नमस्कार साथियों, किरण आईटीआई की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। साथियों, हम फ्यूचर ट्रेड थ्योरी की सीबीटी एग्जाम्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में अगली क्लास आपके लिए लेके आए हैं। तो आगे के प्रश्नों को हम देखेंगे कि ये किस प्रकार आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण होंगे। तो उन क्वेश्चनों को हम एक एक करके हम देखेंगे। सर देखिए, तो आज का जो हमारा जो पहला क्वेश्चन है जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, देखते हैं। अगर अगर वायर हैंडल को ज्यादा ज्यादा टाइट कर दिया जाए ज्यादा टाइट कर दिया जाए तो क्या होगा? तो क्या होगा? देखो, सबसे पहले तो आपको पता होगा वाइस क्या होती है। वाइस क्या होती है, किस लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो बायस को आपको ठीक से मैंने आपको बता रखा है कि बायस क्या होती है, किस प्रकार से इसका प्रयोग करते हैं और कितने टाइप्स की होती हैं। इन सारे कंसेप्ट को मैं अपनी जो प्रीवियस क्लासेस है, हमारी जो पिछली कक्षाएं हैं, उनमें हमने अपनी कक्षाओं में बता रखा है कि ये वाइस कितने प्रकार की होती है, किस प्रकार से कार्य करती हैं। अगर आप उनको देखना चाहते हो तो आप हमारी पिछली वीडियो को माध्यम से इन कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हो। तो फिलहाल की हम बात करें, तो हम बात करते हैं कि ये वाइस क्या होती है। तो वाइस के कंसेप्ट में हम देखेंगे कि जो वाइस है, आपके सामने क्वेश्चन लिखा रखा है कि अगर वाइस हैंडल को ज्यादा टाइट कर दिया जाए तो क्या होगा। ठीक है, आपके सामने चार ऑप्शन देते हैं। ए ऑप्शन, स्पिंडल की क्षति होगी। की क्षति होगी। बी ऑप्शन, कठोर जबड़े की क्षति होगी। क्षति होगी। या सी ऑप्शन, मूवेबल जबड़े की क्षति होगी। मूवेबल जबड़े की क्षति होगी। क्षति होगी। डी ऑप्शन, ठीक है, फिक्स्ड जबड़े की क्षति होगी। फिक्स्ड जबड़े की क्षति होगी। क्षति होगी। ठीक है, तो मैंने आपको बता रखा है कि जो हमारी वाइस होती है किस लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो हमारी जो वाइस होती है बेसिकली वो किसी भी वर्क पीस की जो जॉब को पकड़ने के काम में लाई जाती है, अर्थात उनको होल्ड करने के काम में लाई जाती हैं। ठीक है, बात करें कि यहाँ पे जो क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि जो वाइस होती है वाइस के हैंडल को ज्यादा टाइट करती है। जैसे कि आपने वाइस को देख रखा है हमारी क्लासेस में, आपके लैब में आके देखा ही होगा आपके घर, कि जो टेबल पे जो सेट है, जो रेड कलर में जो हमारी टेबल पर सेट हुई है, वो आपकी सारी वाइस लगी हुई है। बेंच वाइस है, सामान्यतः वो बेंच वाइस है। तो हम देखते हैं जो बेंच वाइस के अगर हम टाइट करते हैं, जैसे कि आपको पता है कि जो वाइस होती है उसको वाइस को ज्यादा टाइट कर दो, उसका हैंडल है उस हैंडल को ज्यादा टाइट कर दिया जाए तो क्या होगा इससे। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे क्या होने वाला है, इससे क्या होगा आपको पता है। इससे क्या हो सकता है, तो इससे जो सबसे ज्यादा जो हानि पहुंचेगी, किसको हानि पहुंचेगी सबसे ज्यादा, जैसे कि आप इसको टाइट करोगे तो टाइट करने से इसका जो क्या सकते हैं स्पिंडल होती है, स्पिंडल जो होता है स्पिंडल की सबसे ज्यादा हानि होती है, मतलब स्पिंडल लॉस होता है आपका यहाँ पे स्पिंडल में, स्पिंडल टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। स्पिंडल की सबसे ज्यादा हानि यहाँ पे देखने को मिलेगी हमें। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसकी तुलना में थोड़ा सॉफ्ट मटेरियल का होता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे स्पिंडल ही क्या होगा सबसे पहले डैमेज होगा। इसी के द्वारा क्या होता है, उसकी जो चूड़ियां होती है ना, स्पिंडल पे चूड़ियां कटी होती है, तो यही क्या करता है आगे की तरफ मूव कराता है। जब मूव कराता है
तो इसकी चूड़ियों पे इफेक्ट पड़ेगा, जैसे कि उसको ज्यादा कसोगे, कसने की ज्यादा कसी जाएगी तो वो चूड़ियां उसकी डैमेज हो जाएंगी, अर्थात हम कह सकते हैं स्पिंडल की क्षति होगी यहाँ पे। तो इसको सही क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, स्पिंडल की क्षति। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर था स्पिंडल की क्षति। नेक्स्ट नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि कौन सा कैलिपर कौन सा कैलिपर आयामों का फाइन एडजस्टमेंट प्रदान करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, हमें बताना है कि कौन सा कैलिपर जो है वो आयामों का फाइन एडजस्टमेंट करता है। ठीक है, तो हमें फाइन एडजस्टमेंट बताना कौन सा जो है कैलिपर फाइन एडजस्टमेंट करता है, तो प्रदान करता है ये देखना है हमें। तो इसके लिए ऑप्शन आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूं कि कौन सा जो है इसमें आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका इनसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर। ठीक है, नंबर बी आउटसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर। नंबर सी ऑड लेग कैलिपर, ऑड लेग कैलिपर। ये ऑप्शन डी स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर, ठीक है, स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। ठीक है, हमें बताना है कि कौन सा जो कैलिपर का जो आयाम है, मतलब जो डायमेंशनल आयाम का मतलब डायमेंशन से होता है, तो कौन सा कैलिपर जो है आयामों का फाइन एडजस्टमेंट करता है। तो जो बीमाएं होती हैं आयाम का, तो जो बीमाएं हैं तो बीमारियों का सही रूप से फाइन एडजस्टमेंट प्रदान करता है। तो आपको पता होना चाहिए जो हम इसको ठीक तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। तो आसानी से एडजस्ट करने के लिए सबसे ज्यादा जो सूटेबल होगा हमारे लिए यहाँ पे होगा स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर, क्योंकि इसके ऊपर स्प्रिंग लगी होती है। स्प्रिंग के आधार पर इसको आराम से बेसिकली तरीके बहुत सॉफ्ट तरीके से इसको हम क्या करते हैं मूव कर सकते हैं यहाँ से, और मूव मतलब सॉफ्ट तरीके से इसको अंदर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसमें सबसे ज्यादा जो फाइन एडजस्टमेंट जो प्रदान करेगा वो आपका कौन सा होगा, स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर होगा। वो स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर आपके लिए क्या लाएगा, एक फाइन एडजस्टमेंट यहाँ पे प्रदान करेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, जिसका नाम है स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। ठीक है, हम आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। जैसे कि आपको पता है कि इनसाइड कैलिपर कौन सा होता है, आउटसाइड कैलिपर क्या होता है। ठीक है, तो इनसाइड कैलिपर आपने देखा होगा यहाँ पे इस प्रकार से, इसमें अंदर की तरफ थोड़ा सा इस प्रकार से यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे थोड़े से लैग निकली होती है, तो आपका इनसाइड कैलिपर होता है, दोनों साइड पे लगा हुआ। ठीक है, ये आपका इनसाइड कैलिपर होता है। और थोड़ा सा आउटसाइड में देखेंगे तो यहाँ पे इस प्रकार से इसमें देखा होगा आर्क टाइप में बना होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो होता है ये होता है आपका आउटसाइड कैलिपर। ये क्या करता है, आउट मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के बाहरी डायमीटर को नापने का काम करता है ये। ठीक है, बाहरी डायमीटर को नापने का काम करता है ये आपका आउटसाइड कैलिपर। ये वाला जो होता है ये आपका किसी भी ऑब्जेक्ट के इनसाइड वाले एरिया को नापने का काम करता है, इसलिए बोलते हैं इसको इनसाइड कैलिपर बोलते हैं। और जो ऑड लेग है इसमें दोनों ही चीजें होती हैं, एक तरफ इनसाइड वाला होता है, एक तरफ आउटसाइड वाला भी होता है इसमें।
ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है ऑर्डरलैक कैलिपर कहा जाता है। ये दोनों का मिश्रित रूप होता है ऑर्डरलैक कैलिपर। इसकी एक भुजा, इसकी एक भुजा, दोनों को मिला दी जाए तो बन जाती है आपका ऑर्डरलैक कैलिपर। इसको हम ऑर्डरलैक कैलिपर कहते हैं यहाँ पे। आप क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। आप आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि बड़े क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन बड़े क्रॉस सेक्शन एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल, एरिया को काटने के लिए मेटल कटिंग, मेटल कटिंग सौ का काटने के लिए किस सोनिया लिखना, किस किस मेटल कटिंग सॉ का उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ठीक है, हमें बताना है कि बड़े क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन मतलब बड़े आकार, क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है कि बड़े आकार के क्षेत्रफल वाला कोई ऑब्जेक्ट है या मेटल है, मेटल सीट है, तो उसको हमें काटना है तो किस प्रकार की सॉ का प्रयोग, सॉ मतलब जो आरी होती है, किस प्रकार के सॉ का प्रयोग हम करते हैं। जैसे हैक्सा आपने सुना होगा, सॉ मतलब एक प्रकार की आरी होती है, जैसे हैक्सा हो गया। ठीक है, तो किस प्रकार के हैक्सो का हम प्रयोग करेंगे, सॉ का प्रयोग करेंगे, ये हमें बताना है। ठीक है, ऑप्शन दे रहा हूं। ऑप्शन ए आपका पावर सॉ, पावर सॉ। बी ऑप्शन है आपका कंटूर सॉ, कंटूर सॉ। ये सी ऑप्शन है सर्कुलर सॉ, सर्कुलर सॉ। या डी ऑप्शन है आपके पास हॉरिजॉन्टल सॉ, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल सॉ, सॉ। हॉरिजॉन्टल मतलब तो क्षैतिज, ठीक है, क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल का मतलब तो क्षैतिज। ठीक है, कंटूर मतलब एक प्रकार से ऊपर की कंटूर प्रोसेस होती है पहाड़ी क्षेत्रों की, एक प्रकार से पहाड़ी रूप होता है ऊपर से नीचे उतरते हुए। तो पावर सा हो गया, कंटूर सा हो गया, सर्कुलर सा हो गया या हॉरिजॉन्टल सा हो गया। ठीक है, हमें बताना है कि बड़े क्रॉस सेक्शन के एरिया वाले जो जो भी चीजें होती हैं, जो मेटल होता है, उन मेटल को काटने के लिए किस प्रकार की सॉ का हम प्रयोग करेंगे। तो आपको याद रखना, पावर सॉ करेंगे या कंटूर सॉ करेंगे, सर्कुलर सॉ करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा आपको आपको पता होना चाहिए बड़े आकार की जो भी चीजें होती हैं। मैं हालांकि आपको बताया है कि जो हेक्सो कितने प्रकार की होती है, किस प्रकार से काम करती हैं, बड़े के लिए किस प्रकार की सौ का प्रयोग करेंगे, छोटे के लिए किस प्रकार का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आप उनको देख सकते हो। फिलहाल की बात करें तो बड़े क्रॉस सेक्शन के एरिया को काटने के लिए, ठीक है, क्रॉस सेक्शन के एरिया में, क्रॉस सेक्शन मतलब आकार होता है, एरिया मतलब क्षेत्रफल। आपको पता ही एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल। तो बड़े आकार के क्षेत्रफल की हमें कोई भी चीजें काटनी है, ठीक है, क्षेत्रफल। क्रॉस एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल। ठीक है, क्रॉस सेक्शन मतलब आकार, बड़े आकार का कोई क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल वाला कोई सीड मेटल है या मेटल की कोई चीज है, तो उसको काटने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो उसका प्रयोग करेंगे सर्कुलर सॉ का। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, सर्कुलर सॉ। ठीक है, इसका हम प्रयोग करते हैं बड़े आकार के क्षेत्रफल को काटने के लिए करते हैं इसके हम। ठीक है, तो ये हो गया आपका 100 का प्रश्न। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि मार्किंग टेबल को कास्ट आयरन से क्यों क्यों बनाया जाता है। ऑप्शन ए है आपका स्वयं लुब्रिकेशन के लिए, स्वयं लुब्रिकेशन की वजह से इसको बनाया जाता है। अधिक कठोर होता है इसलिए लगाया जाता है। अधिक कठोर अधिक कठोर अधिक कठोरता के कारण इसको बनाया जाता है। जो ऑप्शन सी जो है सटीकता बनाए रखने के लिए, सटीकता बनाए रखने के लिए डी ऑप्शन जो है आपका थर्मल विस्तार के लिए, थर्मल विस्तार के लिए, विस्तार के लिए, थर्मल विस्तार के लिए। ठीक है, हमें बताना है कि मार्किंग टेबल का मतलब जो आप एक बड़ी सी टेबल है जो कि कास्ट आयरन की बनाई जाती है, ठीक है, जिसके ऊपर रखकर हम क्या करते हैं, कोई भी चीज की जो हमारे पास जो जॉब्स होती हैं, वर्कपीस होते हैं, उनकी हम क्या करते हैं, मार्किंग करते हैं। यहाँ पे जिसके ऊपर रखकर हम क्या करते हैं, किसी भी जो कार्यखंड है, जो जॉब है आपका, उस जॉब को उस टेबल पर रखकर उसकी मार्किंग की जाती है, उसके साइज को मापा जाता है कि किस साइज में हमें इसको मापना, काटना, पीटना, छाटना, जो कुछ करना है उसके ऊपर हम करते हैं। तो जो मार्किंग टेबल जो बनी होती है सामान्यतः किस बनी होती है, कास्ट आयरन की बनी होती है। तो इस कास्ट आयरन का प्रयोग हम यहाँ पे क्यों करते हैं, ठीक है, इसका प्रयोग हम क्यों करते हैं मार्किंग टेबल बनाने में, तो इसके पीछे रीजन पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पे। ठीक है, तो क्यों उसके कारण उपयोग में लाई जाती है, तो आपको सामने 4 ऑप्शन रखे, उसके 4 रीजन बताए गए कि किसके कारण इसको उपयोग में लाई जाती है। पहला रीजन आपको ये बताया गया कि स्वयं लुब्रिकेशन, मतलब उसमें अंदर सेल्फ लुब्रिकेशन होता है। लुब्रिकेशन का मतलब होता है चिकनाट, मतलब उसमें कुछ देगा, कुछ ऐसी प्रॉपर्टी आती है उसको जैसे आप लुब्रिकेशन में चिकनाट, जैसे आप पंखे में ऑयल डालते हो तो ऑयल भी क्या है, एक प्रकार से लुब्रिकेशन है वो। ठीक है, ये सारी चीजें जो चिकनाट जो होती है, चिकनाट पैदा करने वाली होती है, वो क्या है, लुब्रिकेशन होता है। ठीक है, जैसे पंखे में ऑयल डालना क्या फ्रिक्शन को कम करता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पे क्या होता है, जो लुब्रिकेशन होता है एक प्रकार से फ्रिक्शन को कम, मतलब घर्षण को कम करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, देखते हैं हम जो मार्किंग टेबल होती है, तो मार्किंग टेबल में सेल्फ लुब्रिकेशन होता है। क्या होता है, सेल्फ लुब्रिकेशन। सेल्फ लुब्रिकेशन का मतलब है कि वो स्वतः ही क्या करती है, ऑयल सिक्रेशन करती है, सेल्फ सेल्फ लुब्रिकेशन करती है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है कि जो टेबल होती है यहाँ पर फ्रिक्शन की कंडीशन नहीं आती है, साथ साथ उसके अंदर क्या होता है, जंग रोधक भी हो जाती है इसके साथ, इसी वजह से। ठीक है, उसके ऊपर जंग नहीं लगती है। तो ये आपको हो जाएगा सेल्फ लुब्रिकेशन, इसका आंसर हो जाएगा सेल्फ लुब्रिकेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। कल क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 ये बताया, फाइलों के दांतों के बीच दांतों के बीच फंसी धातु
फसी धातु की चिप्स चिप्स को हटाने की विधि क्या है? विधि क्या है? हमें बताना है कि जो फाइल होती है, जो रेतियां होती हैं, रेतियों के बीच में कभी आपने देखा हो थोड़ा सा मेटल जो कुचलने के बाद उसकी जो चिप्स होती है मेटल की, वो उसमें चिपक जाती हैं। तो इसको हम किस विधि के द्वारा हटाते हैं, उसकी विधि को हम क्या कहते हैं? तो ठीक है, हमें बताना है। उसको हम ब्रश कहते हैं, ब्रश के द्वारा हटाते हैं। बी ऑप्शन जो है वायर ब्रश के द्वारा हटाते हैं, वायर ब्रश के द्वारा हटाते हैं। सी ऑप्शन जो है कॉपर स्ट्रिप के द्वारा, कॉपर स्ट्रिप के द्वारा, स्ट्रिप के द्वारा। डी ऑप्शन जो है आपका चॉक पाउडर के द्वारा। ठीक है, चॉक पाउडर, पाउडर द्वारा। ठीक है, तो किसके द्वारा उठाते हैं इसको आपको बताना है। ठीक है, तो जैसे कि आपको मैंने बताया कि जो जो फाइल होती है, फाइल में क्या होता है, कुछ प्रकार की लाइनें कच्ची होती है, उसको हम दांते बोलते हैं। जो फाइल होती है इस प्रकार से आपने देखा होगा, तो फाइल किसी तो फाइल में कुछ दांते जहाँ पे लगे होते हैं इस प्रकार से कटे होते हैं, इनको हम कहते हैं फाइल के तीत कहते हैं। इसको हम कहते हैं फाइल के तीत। इन्हीं के द्वारा क्या करते हैं, किसी भी मेटल को रिमूव किया जाता है, उसको उठाया जाता है इन्हीं के माध्यम से। ठीक है, जब इनके द्वारा उठाया जाता है तो इस पे जब उठाए तो इनकी इन दांतों के बीच में कोई मटेरियल, जो एक्स्ट्रा मटेरियल है वो इनके बीच में फंस जाता है। ठीक है, जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है इनके बीच में फंस जाता है। इस चीज को हम क्या, ये दिख रहा है जो एक्स्ट्रा मटेरियल जो होता है वो दांतों के बीच में फंसी रह जाती है जो धातु, उसके हटाने के लिए हम क्या प्रयोग में लाते हैं? तो आपको बता दूं, उसको जो हटाने के लिए जो प्रयोग में लाते हैं वो कॉपर स्ट्रिप लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं? कॉपर स्ट्रिप। ठीक है, तो ये आपका सही इसका जो आंसर है कॉपर स्ट्रिप है। इस कॉपर स्ट्रिप के माध्यम से ही हम क्या करते हैं, फाइलों के बीच में जो रिमूवल जो मटेरियल होता है, जो उठाया गया जो पदार्थ होता है, जो घिसकर उसमें चिपक जाता है रेतियों में, जो हम फाइल कहते हैं, इन फाइलों में जो एक्स्ट्रा मटेरियल को निकालने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हम लोग जो प्रयोग करते हैं वो प्रयोग करते हैं कॉपर स्ट्रिप का। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? कॉपर स्ट्रिप है। ठीक है साथियों, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।